कुछ महीने पहले उड़ीसा के बालासोर में एक रेल हादसा हुआ। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, करीब 280 लोगों की मौत हुई, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। एक बार फिर कल आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनें टकरा गई और हादसे में 13 यात्रियों की मौत हो गई। कई दर्जन लोग अभी भी घायल हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। आखिर देश की लाइफलाइन रेलवे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? देश में पिछले कुछ सालों में वंदे भारत ट्रेन के नाम पर ढिंडोरा पीटा गया और प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर जमकर वाहवाही बटोरी, लेकिन इस चकाचौंध में देश की 99% से ज्यादा ट्रेनों की अनदेखी कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। रेल मंत्री ने प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए रेलवे को सैकड़ों करोड़ रुपए वाली कवच योजना लागू करने का दावा किया, लेकिन ये भी एक जुमला निकला और भारतीय रेल हादसों का शिकार होती रही। पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो रेल हादसों की संख्या बढ़ी है और इनमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या को सिर्फ आंकड़ों में सीमित कर देना सही नहीं होगा। इनमें से कुछ वो लोग भी हैं जिनके लिए ये वो चोट है जो उम्र भर तक साथ रहने वाली है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? ये है रेल हादसों के पिछले 10 सालों का डेटा। 20 नवंबर 2016 इंदौर पटना एक्सप्रेस कानपुर में पुखराया में पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 150 यात्रियों की मौत हो गई और 150 से अधिक घायल हो गई। 18 अगस्त 2017 पुरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस मुजफ्फरनगर में पटरी से उतर गई, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 घायल हो गए। 23 अगस्त 2017 दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस के करीब 8 कोच उत्तर प्रदेश के औरैया के पास पटरी से उतर गए, जिसमें कम से कम 70 लोग घायल हो गए। 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के कम से कम 12 डिब्बे पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार क्षेत्र में पटरी से उतर गए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 36 घायल हो गए। 2 जून 2023 ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे में 280 लोगों की जान चली गई। जिस रूट पर हादसा हुआ वहां गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला एंटी कोलिजन सिस्टम कवच मौजूद नहीं था। मरने वालों के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा था। 25 अक्टूबर 2023 आगरा में पातालकोट एक्सप्रेस के 3 जनरल कोच पूरी तरह जल गए। इनमें 13 लोग घायल हो गए, जिसमें से 7 लोग पूरी तरह से आग में झुलस गए। कवच योजना के नाम पर वाहवाही का ढिंडोरा पीट दिया गया, लेकिन जब हादसे हो गए तो जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। इतने हादसे होने के बाद भी रेल मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं। सवाल वही है कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है?